आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। यह समय, चेतना और मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य की कहानी है। भारत की भूमि पर हजारों मंदिर हैं, लाखों देवालय हैं, लेकिन केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव का कोई आकार नहीं है, शिव का कोई जन्म नहीं है। शिव को न तो देखा जा सकता है और न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, जब मानव के लिए निराकार ब्रह्म को समझना असंभव हो गया, तब वही ब्रह्म प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। उस प्रकाश को कहा गया ज्योति, और जब वही ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुई तो वह बन गई ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ केवल पत्थर का लिंग नहीं है, यह चेतना का स्तंभ है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का सेतु है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि साधना स्थल हैं। यहाँ खड़े होकर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्पष्ट देख सकता है। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की ओर जो समय को 3 भागों में देखता है। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास स्थित है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। ये 3 नेत्र केवल आंखें नहीं हैं, ये हैं भूत, वर्तमान और भविष्य। त्र्यंबकेश्वर में स्थित शिवलिंग 3 मुखों वाला है। यह दर्शाता है कि शिव समय के हर रूप के साक्षी हैं। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। इसका उद्गम यह बताता है कि चेतना का प्रवाह शिव से ही निकलता है। त्र्यंबकेश्वर कालसर्प दोष और पितृदोष शांति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है, जब तक मनुष्य अपने अतीत से मुक्त नहीं होता, वह भविष्य में प्रवेश नहीं कर सकता। त्र्यंबकेश्वर अतीत को स्वीकारना और भविष्य को निर्मल करना सिखाता है। त्र्यंबकेश्वर समय को एक रेखा नहीं, एक चक्र के रूप में देखना सिखाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य अलग नहीं हैं, वे एक ही चेतना के 3 रूप हैं। जब अतीत का बोझ हल्का हो जाता है, तब भविष्य स्वतः निर्मल हो जाता है। तो शिव को अपने भीतर ढूंढता है, वह मुक्त है। अगर यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगह पाई हो तो इस ज्ञान को सहेज कर रखें। ज्योतिर्लिंगों का रहस्य किसी एक स्थान में नहीं है, उनका वास्तविक प्रभाव तब शुरू होता है जब मनुष्य उन्हें अपने भीतर जोड़ना शुरू करता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, जो बाहर दिखाई देता है वही भीतर भी है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखा जाए तो वे 12 मंदिर नहीं, 12 द्वार हैं। ये द्वार मनुष्य को अपने ही भीतर ले जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंग यात्रा को तीर्थ नहीं, तप माना गया। हर ज्योतिर्लिंग मनुष्य के एक आंतरिक स्तर को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से इस मार्ग पर चलता है तो जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। डर कम होता है, अहंकार पिघलता है और स्वीकार बढ़ता है। शिव कुछ मांगते नहीं हैं, वे केवल जागृत करते हैं। अंत में एक सत्य स्मरण रखें, शिव को मनाने की आवश्यकता नहीं है, शिव को पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदारी से झांकता है, तब शिव वहीं मिल जाते हैं। जो शिव को मूर्ति में देखता है वह साधक है। जो शिव को अपने भीतर महसूस करता है वह मुक्त है। यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ शांति, कुछ स्पष्टता, कुछ मौन ले आई हो, तो यही इस कथा की सफलता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन पौराणिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।